शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद के 18 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। जिसमें कि हमें अपरिणामी आत्मा और परिणामी चित्त, इनके बारे में बताया गया 17वें और 18वें सूत्र में। इसको हमने समझने का प्रयास किया। यदि इनमें से कोई बात स्पष्ट न हो तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 19वां सूत्र है न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। यहाँ इसमें एक भूमिका भी है जो इस सूत्र की, उसके विषय में पढ़ते हैं। स्यादाशंका चित्तमेव स्वाभासम विषयाभासम च भविष्यति इति अग्निवत्। अच्छा, ये हम पढ़ भी चुके हैं शायद, थोड़ा पढ़ा होगा। हुआ है थोड़ा। जी जी, ठीक है। तो चित्त जो है अपना ज्ञान स्वयं नहीं करता है, क्योंकि वो भोग्य है, दृश्य होने से। ये बात आई थी। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि न च अग्निरत्र दृष्टान्तः। तो ये जो यहाँ पर अग्नि दृष्टांत दिया गया है वो ठीक नहीं है। जो भूमिका में कहा है ना, स्वाभासम विषयाभासम च भविष्यति इति अग्निवत। तो अग्नि का उदाहरण दिया है, तो कहते हैं न च अग्निरत्र दृष्टांत। अग्नि जो है वो यहाँ पर कोई दृष्टांत के रूप में नहीं लग सकता। कहते हैं न ही अग्नि आत्मस्वरूपम प्रकाशम प्रकाशयति। तो कहते हैं जो ये अग्नि है वह अपने अप्रकाशित या स्वयं न जल सकने वाले स्वरूप को प्रकाशित नहीं करती है। प्रकाशश्चायं प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्टः। जो ज्ञान है, प्रकाश मतलब ज्ञान, वह जो वस्तु देखने योग्य है, प्रकाश्य है, और जो प्रकाशक है, उन दोनों के संयोग से देखी जाती है, ज्ञान देखा जाता है। मतलब किसी चीज का ज्ञान कैसे होता है, तो जो जिसको प्रकाशित करना है और जो प्रकाशक है, अगर ये दोनों का संयोग होता है तो किसी चीज को देखा जाता है, जाना जाता है। न च स्वरूप मात्रे अस्ति संयोगः। अग्नि के स्वरूप मात्र में कोई संयोग तो है नहीं। जो अग्नि का स्वरूप मात्र है, जो उदाहरण दिया गया है, उसमें कोई संयोग तो है नहीं, तो इसलिए ये उदाहरण बनेगा नहीं। किम अर्थात हम अगर यूं देखें, इसको समझेंगे तो उदाहरण में 3 चीजें हैं: जानने वाला,
जानी जाने वाली वस्तु और जानने के लिए प्रकाश्य प्रकाशक, गलत बोला, प्रकाश्य, प्रकाशक है ना। तो प्रकाशक 3 चीजें हैं यहाँ पर, जानने वाला, प्रकाश्य वस्तु और प्रकाशक, दीपक आदि, अग्नि आदि। तो क्या होता है, जो प्रकाश्य वस्तु होती है उसका प्रकाश से संयोग होता है, प्रकाशक के प्रकाश से संयोग होता है, तब उसका ज्ञान होता है। तो इस तरह का कोई भी संयोग अग्नि के स्वरूप मात्र में नहीं है। कि अग्नि जो है वो जान भी रही हो कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, और प्रकाश्य भी वो हो, प्रकाशक भी वही हो। तो ऐसा कोई संयोग वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, पूर्व पक्षी बात कह रहे हैं, किम च स्वाभासम चित्तम इति अग्राह्यम एव कस्यचिदिति शब्दार्थः। तो अपना आभास करता हुआ जो चित्त है, इति अग्राह्यम एव, तो वो जानने योग्य ही नहीं है। किसी के मत में, कस्यचित, किसी के मत में इस प्रकार से, शब्दार्थः, यदि कोई ऐसा शब्द का अर्थ करता है। तो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, जो अपना आभास करने वाला चित्त है वह तो ग्राह्य ही नहीं होगा, जानने योग्य ही नहीं होगा। यदि कोई इस प्रकार से शब्द का अर्थ करता है, शब्द लगाता है, तो तब क्या करोगे? किंच, तब क्या होगा? ऐसा प्रश्न करता है। तद्यथा स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठम इति अर्थः। तो अपनी बात में उदाहरण देता है पूर्व पक्षी कि जैसे अपनी प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित आकाश है, वह दूसरे की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित आकाश नहीं है, ये अभिप्राय है। स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम, इसका मतलब यही हुआ कि वह दूसरे की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित नहीं है। इसमें वह उदाहरण ये देता है आकाश का। तो सिद्धांती कहते हैं, स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदनात् सत्वानाम प्रवृत्तिर्दृश्यते। तो स्वबुद्धि, अपनी बुद्धि, प्रचार की जो वृत्ति है, प्रति संवेदनात्, अपनी बुद्धि की वृत्ति की
संवेदन अर्थात अनुभूति से। सत्त्वानां प्राणियों की त्रिदृश्यते प्रवृत्ति देखी जाती है। तो अब ये बिल्कुल जो समझने योग्य बात है वो यह यहाँ पर बताई जा रही है। तो अपनी जो बुद्धि की जो वृत्ति है उसकी अनुभूति के कारण से प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। वो किसी चीज में प्रवृत्त तब होते हैं वो जब चित्त या बुद्धि की वृत्ति से वो अनुभूति को करते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, क्रुद्धोहम भीतोहम अमूत्र में रागो अमूत्र में क्रोधा इति। कोई व्यक्ति इसी चीज को देख कर फिर जो अनुभूति करता है उसके आधार पर ये फिर कहता है कि मैं क्रुद्ध हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, या मेरा वहां पर राग है, या मेरा उसमें क्रोध है उस वस्तु में। तो ये बताकर ये बताया जा रहा है कि भाई आपने आकाश का उदाहरण दे दिया। आकाश आत्म प्रतिष्ठित है, तो आत्म प्रतिष्ठित होकर उससे क्या उसकी प्रतिक्रिया आ रही है? भाई यहाँ तो प्रतिक्रिया आ रही है। किसी चीज को जानकर उसमें प्रवृत्ति देखी जा रही है, मैं क्रुद्ध हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं इसमें राग है मेरा, इत्यादि। वहां क्या आपके पास में उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की आ रही है? तो आगे कहते हैं, एतत् स्वबुद्धेः अग्रहणे न युक्तम इति। तो यह जो संवेदना है, यह संवेदना स्वबुद्धेः अग्रहणे, अपनी चित्त को या बुद्धि को साधन रूप से ग्रहण न करने पर न युक्तम, ये अनुभूति कहनी उचित नहीं है। अगर हम बुद्धि या चित्त को साधन रूप से ग्रहण करते हैं तभी ऐसा कहना उचित होगा कि मैं क्रुद्ध हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, या मैं राग युक्त हूँ, क्रोध युक्त हूँ, क्योंकि उस अनुभूति की प्रतिक्रिया है ये। जो साधन में अनुभव किया उसकी प्रतिक्रिया है, उसकी अनुभूति है। तो साधन अगर उसको मानेंगे तब तो ये प्रतिक्रिया चेतन की कही जाएगी, उचित है, और चेतन की ही होती है वो प्रतिक्रिया। पर चित्त की स्वयं की अनुभूति और स्वयं में ही फिर वो ये कहा जाए मैं क्रुद्ध हूं तो चित्त कह रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो साधन है। अग्नि जैसे प्रकाश स्वरूप होते हुए भी अपने आप को प्रकाश स्वरूप नहीं कहती, या उसकी कोई उससे प्रतिक्रिया नहीं आती। ऐसे आकाश के विषय में भी है, क्योंकि वो स्वयं ही, जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो स्वयं ही साधन रूप है या भोग्य रूप है, दृश्यत्वात्। वो भोग्य है सभी, अग्नि है, आकाश है, चित्त है,
ये दृश्य चीजें हैं और दृष्टा नहीं है ये। इसलिए जब वो दृष्टा नहीं है, इसलिए वो अपना अनुभव नहीं कर सकते। सूत्र में भी यही बात कही है। साधन है वो, या तो साधन है या भोग्य वस्तु है। तो चित्त का जो ग्रहण, चित्र को जो जानना है, वो हमको साधन के रूप में जानना है, और उसको जानने से हम अनुभूति करते हैं। तो हम अलग हैं, साधन अलग है। हम ही चित्त नहीं है, या चित्त ही हम नहीं है, ये बात समझाई जा रही है यहाँ पर। तो कई लोग ऐसे भी हैं ना जो कहते हैं कि वास्तव में कुछ भी नहीं है, चेतन भी कुछ नहीं है, चित्त ही है, और चित्त भी क्षणिक है। ऐसी बात करते हैं लोग। तो नए नए तरीके की जो है विचित्र विचित्र बातें निकाल के ले आते हैं और उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जो यथार्थ से दूर होती हैं। तो ऐसी बातों का खंडन न किया जाए तो वो बातें बढ़ती चली जाती हैं फिर। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, पूरे विश्व में जो बिल्कुल, जिसको कहें अनपढ़ लोग, तो उन्होंने अपना एक ढंग बना दिया जीवन का और उसको पूरे विश्व में फैला दिया। इस समय जो अपनी आर्य संस्कृति है वो सिमटती जा रही है, सिमट के रह गई है। और जो ये कबीले वाले हैं, ये इन्होंने जो है पूरी दुनिया में, किसी ने 56 देश और किसी ने इतने अपना बना लिया। क्यों ऐसा कर लिया? क्योंकि जो अपनी जो आर्य संस्कृति है, उन्होंने सही चीज का प्रचार प्रसार नहीं किया। जब तक आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य रहता था, तो शिक्षा का प्रचार भी होता था, वेद का प्रचार भी होता था, सब सर्वत्र। तो कोई इस तरह की कबीला खड़ा ही नहीं हो पाया, क्योंकि वेद के विज्ञान के सामने कुछ खड़े होने की संभावना ही नहीं है, यदि प्रचार हो उस चीज का, सत्य का, सच जो अच्छी चीज है उसका। तो वही वाली बात है जो कि आवाज ना लगाए तो उसके बादाम भी ना बिके, और आवाज लगाने के आवाज लगाने वाले के चने भी बिक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति कि भाई हम लोगों ने एक तो अपनी जो विद्या है, वेद आदि विद्या, उसको पढ़ना पढ़ाना कम कर दिया, आलस्य प्रमाद करना शुरू कर दिया। तो वो विद्या तो रहती किसके आधार पे है? मनुष्यों के आधार पे रहती है। पुस्तकों में रखी विद्या विद्या थोड़ी होती है। तो मनुष्य उस विद्या को धारण करते हैं तो उसका प्रचार भी वही करते हैं। तो पूरे विश्व में जब इस सत्य विद्या का प्रचार हो तो कुछ भी ना रहे। पर उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि घुसने ही नहीं देंगे वो प्रचार के लिए किसी को, मार देंगे, काट देंगे। तो एक जो इस तरह की समस्या खड़ी कर दी है उन लोगों ने, इसका समाधान क्या है? शक्ति ही समाधान है। शक्तिशाली बनिए, शक्तिशाली बनकर और फिर प्रचार भी कीजिए कि भाई बाहुबल के जोर पे आप प्रचार नहीं रोक सकते। बाहुबल हमारे पास भी है, और जो सत्य को स्वीकार करना चाहता है उसको भी आप रोक नहीं सकते। रोकोगे तो फिर हमारे पास भी बाहुबल है। तो ऐसे करके प्रचार होगा। तो यहाँ पर जो ये बात मैं इसलिए लेके आया कि जो ऋषियों को इस प्रकार के विचारों का खंडन करने की आवश्यकता दर्शनों में क्यों आ रही है? तो कोई ये इस तरह के विचार
कोई नए नहीं है। ये कोई ऐसा कि भी अभी शुरू हो गए हों इस तरह के कबीले, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले भी छोटे-छोटे, थोड़ा-थोड़ा अपना, जिसको कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाने की प्रयास करना, गलत बात को भी कि भई नहीं, ये मेरी बात है तो ये सही है, ऐसा। तो ऐसे पहले भी होते थे, लेकिन उस समय शक्तिशाली राजा होते थे, तो वो कहते थे, भई करो शास्त्रार्थ, जो सत्य है उसका निर्णय होगा, और जो गलत बात करते थे, उनको वो बैठा देते थे, चुप करा देते थे। चुप नहीं रहोगे तो दंड मिलेगा। अब वो दंड के भय से अपनी गलत बात को नहीं उठने देते थे, उठाते नहीं थे। तो यही जो है स्थिति हमेशा से रही है। बस जो ऐसे जो आर्य हैं, भारतीय संस्कृति जो मूल संस्कृति है, उनको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, तब जाके वही स्थिति आ सकती जो पहले। तो यहाँ पर अगला सूत्र है, एक समय चो भया नवधारणम। ये एक और प्रमाण दे दिया। चित्त जो है वो एक क्षण में एक क्षण में चित्त और वस्तु दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता। एक समय च उभय अनवधारणम। तो चित्त का भी और वस्तु का भी एक ही समय में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता। भाष्य देखते हैं। न च एकस्मिन् क्षणे, एक ही क्षण में स्वरूपावधारणम युक्तम, नहीं, स्वपर रूपावधारणम युक्तम। तो एक ही क्षण में अपना और पर दूसरे का रूप निश्चय करना न युक्तम, न प्रारंभ में है जो वो यहाँ ले आएंगे, वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है। एक ही क्षण में दोनों नहीं हो सकते, अपना और पर दूसरे का भी स्वरूप का निश्चय ठीक नहीं है, न युक्तम। आगे कहते हैं, क्षणिकवादिनो यदभवनम सैव क्रिया। तो क्षणिकवादी क्षणिकवादी की जो यत भवनम, जो चित्त की उत्पत्ति है। क्षणिकवादी का क्षणिकवाद आपको पता हो या ना हो, मैं बता देता हूँ कि क्षणिकवादियों का मत होता है कि चित्त जो है वही चेतन है, वही सब कुछ जानता है, और चित्त भी है क्षणिक, ये मान्यता है। अनित्य है और क्षणिक है। क्षणिक का मतलब हुआ कि एक क्षण में वो नष्ट हो जाता है, फिर अगला चित्त उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से क्षणिकवादी की बात की है। तो एक ही क्षण में अपना और दूसरे दोनों के स्वरूप का निश्चय होना ठीक नहीं है, नहीं हो पाता है। आगे कहते हैं, क्षणिकवादिनः, जो क्षणिकवादी है उसकी यद भवनम, जो चित्त की उत्पत्ति है, चित्त का होना है, उत्पन्न होना है, सैव क्रिया, वह ही ज्ञान की क्रिया भी है। वह एक क्षण में सब कुछ कैसे हो जाएगा भाई? एक क्षण की अवधि है तुम्हारे चित्त की, एक क्षण में वो अपना भी ज्ञान कर ले, दूसरे का भी कर ले, ऐसा कैसे हो जाएगा? या तो दूसरे का ही करेगा या तो अपना ही करेगा, ये मतलब है। तो वही चित्त की उत्पत्ति भी उस क्षण में हो रही है, ज्ञान की क्रिया भी उस क्षण में हो रही है आपके मत में। तो कहते हैं, तदेव च
कारकम इति अभ्युपगमः। तो वह ही जो चित्त है और वह ही चित्त कारकम, कारक अर्थात कर्ता, वो कर्ता भी है, ये आपका सिद्धांत है। तो एक ही क्षण में वह अपना स्वरूप भी जानेगा, दूसरी वस्तु को भी जानेगा और वो कर्ता भी बन जाएगा। जना रहा है, एक विषय को जनाता है चित्त एक क्षण में, उसी क्षण में दूसरी चीज को नहीं जना पाता वो चित्त, यही सामर्थ्य है। तो एक बारी में एक ही ज्ञान होता है। तो इसलिए यह जो अवधारणा है क्षणिकवादियों की, यह अवधारणा बिल्कुल गलत है, अनुचित है। तो ये जो ऐसे गलत सिद्धांत वाले लोग हैं उनका खंडन हुआ, और आगे भी करेंगे 21वें सूत्र में भी आगे। इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। सर्वेभ्यो